सो गाइस हम हो चुके हैं पास G2 टेस्ट में। और तो आप भी अगर नए नए आए हैं और आपके पास G1 टेस्ट आपने क्लियर कर लिया है तो आप G2 भरोगे तो आप अपने जो इंस्ट्रक्टर है उनसे आप पूछ के अपने G2 टेस्ट भर सकते हैं। नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि मेरे को भी आई थी। हमने सोचा था कि जा सकते हैं, लेकिन ये इंश्योरेंस पॉलिसी के खिलाफ होता है। हम गाड़ी में 3 जानी नहीं बिठा सकते हैं ना अंकल जी, 3 जानी नहीं बिठा सकते। हाँ, कोई और नहीं हो सकता। हाँ मतलब हम सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डूइंग गुड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बहुत जल्दी में हूँ। आज मेरा है जी ड्राइविंग टेस्ट, जो हम ड्राइविंग के लिए क्लासेस लेते हैं। तो बाहर अंकल वेट कर रहे हैं, तो अभी मेरे को जस्ट फ़ोन आया कि जल्दी आ जाओ। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे कनाडा पे G1 के बस G2 दे सकते हैं हम, लेकिन इफ़ यू हैव DL एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इंडिया सो वो उसको यूज़ करने से हम सीधा G दे सकते हैं, G लाइसेंस। नहीं तो एज यूजर पहले G1 देनी पड़ता है, फिर G2, फिर G। सो अभी मैंने G1 क्लियर कर लिया, जैसे आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो अभी मैं डायरेक्ट G दे सकता हूँ। और जो मेरा G1 लाइसेंस है जो क्लियर कर चुका हूँ मैं। अभी अंकल बाहर आ चुके हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंकल बाहर आ चुके हैं। सो गाइज़ जैसे कि मेरे को पहले मैं गाड़ी में शूट करना चाहता था, लेकिन अंकल जी ने बोला कि 2 जने अलाउड है सिर्फ। तो सिर्फ मैं और अंकल गए थे। तो ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई ये नहीं गए थे मैं हमारे साथ। हमने सोचा था कि जा सकते हैं, लेकिन ये इंश्योरेंस पॉलिसी के खिलाफ होता है। हम गाड़ी में 3 जानी नहीं बिठा सकते हैं ना अंकल जी, 3 जानी नहीं बिठा सकते। हाँ, कोई और नहीं हो सकता। हाँ मतलब हम दोनों, मैं और अंकल गए थे। तो फिर इनको भाई को यहीं पे छोड़ के गए थे। अभी हम घर के बाहर आ चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो आज मेरा पहला दिन था अभी कनाडा में, मतलब पहली बारी ड्राइविंग करने का। तो अभी अंकल से पूछते कि अंकल मतलब कितनी ज़रूरत है आपके हिसाब से मेरे को, और अभी कितने % हुआ है आप? अभी 25% कह लो। अभी 3-4 क्लास और लग जाएंगी। अच्छा, मेरे हिसाब से मतलब 3-4 क्लासेस और लग जाएंगी अभी, है ना, मेरे को परफेक्ट होने के लिए। ठीक है अंकल, जब G1 से डायरेक्ट G देते हैं तो जो हमारे टेस्ट लेते हैं जहाँ पर भी लेते हैं वो भी सोचते होंगे कि हम ये डायरेक्ट G दे रहा है, तो फिर वो पूरी परफेक्शन देखते हैं ना, छोटी मोटी गलती भी नहीं मतलब वो करते हैं ना। नहीं, जी पूरे G लेवल की ड्राइविंग चेक करनी है आपकी। ठीक है, प्रोफेशनल तो पूरा होगा। ठीक है। मतलब कैसे क्या सिस्टम होता है इसके मार्क्स वगैरह का? 100 में से मार्क्स लगते हैं? 100 में से 68 लेने हैं। 68 लेने होते हैं। तो उसमें से क्या मतलब माइनर मिस्टेक्स कितनी एक्सेप्टेबल होती है और मेजर कितनी एक्सेप्टेबल होती है? 32 होती है ना, 32 आप नेगेटिव मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, 68 आ जाएंगे ना। ठीक है। तो एक मिस्टेक के -3 भी होते हैं, -4 भी होते हैं। अच्छा, माइनस होते हैं। तो सबसे जो बड़ी मिस्टेक कौन सी मानी जाती है? बड़ी मिस्टेक तो जिसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट कटे जाए? नहीं, पॉइंट तो बड़ी मिस्टेक, मेजर मिस्टेक तो उसे कहते हैं जिससे टेस्ट ही फेल हो जाता है। जैसे कि स्टॉप साइन पे नहीं रुके, रेड लाइट पे नहीं रुके, ग्रीन पे रुक गए, ओवर स्पीडिंग हो गई, अनसेफ कहीं भी एग्जामिनर को इंटरफियर करना पड़े, आपको गाड़ी को रोकना पड़े, ठीक है, उसको हैंडल करना पड़े, ठीक है, तो वर्ड कोलिजन, ठीक है, तो वो तो मेजर है, एक भी नहीं चलेगी। ओके मतलब हाँ ठीक है। अगर सबसे मेन यहाँ पर ये भी मैंने देखा कि पेडिस्ट्रियन को बड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस है ना। अगर पेडिस्ट्रियन जा रहा है, चाहे लाइट बेशक ग्रीन भी हो गया, लेकिन वो रास्ते में हम ये नहीं देखेंगे हमारी तो ग्रीन हो गई हम उठा दे, फिर भी हम थोड़ा बहुत नहीं, उससे दूरी रखनी पड़ती है थोड़ी बहुत। जैसे कि गाइस मैंने आज देखा, क्योंकि मेरे को इंडिया वाली ड्राइविंग की आदत पड़ चुकी थी। तो मैं तो अपने मन से पहले तो एक हाथ से चला रहा था, फिर अंकल ने मेरे को काफ़ी समझाया और मेरे को काफ़ी परफेक्ट किया। बाकी अंकल के हिसाब से 2-3 क्लासेस लेके फिर हम G का टेस्ट भर देंगे। फिर उसके बाद अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में अंकल जी के साथ। सो गाइस आज डे 2 टू लर्निंग कार, और अंकल जी आ गए हैं घर के बाहर। और अंकल जी देख सकते हैं अब आ गए हैं, अभी सीखते हैं दूसरे दिन कार। सत श्री अकाल अंकल जी। और ठीक है बस बढ़िया। लेट हो गए थोड़ी अज? अच्छा, इधर मैं बैठा है। चलो बैठ गए हैं अभी कार में, अब करते हैं दूसरे दिन की ट्राई अंकल और मैं। टेस्ट की जो ड्राइविंग क्लासेस होती हैं वो दे के आ चुका हूँ, अभी जस्ट आया ही हूँ मैं। और आज भी काफ़ी कुछ सीखा, जो चीज़ें मैंने कल नहीं सीखी थी वो सारी चीज़ सीखी हैं। और गाइस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज के टेस्ट में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे डायरेक्ट G नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने भी रिकमेंड किया कि तू जी मत दे, तू सीधा G2 दे और स्टेप बाय स्टेप चल। अगर मैं G1 के बाद सीधा डायरेक्ट G दूंगा तो वो एकदम मतलब छोटी छोटी गलतियों और एकदम माइनर चीज़ें भी वो मेरी नोट करेंगे। और क्योंकि उनको भी लगता ही है, अगर कोई भी ड्राइविंग टेस्ट वाला होगा उसको लगता है कि हाँ भाई अभी इसको कुछ ही टाइम हुआ कनाडा आए हुए और इसने G1 भी कर लिया और G1 के बाद सीधा डायरेक्ट G दे रहा है, तो फिर वो उस हिसाब से देने को तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास DL एक्सट्रैक्ट है, मैं दे सकता हूँ G।
और इनफैक्ट कि मेरे को G2 देने के लिए भी वेट करने पड़ता अगर मेरे पास DL एक्सट्रैक्ट ना होता। बट बात यह है कि फिर वो बहुत ही माइनर चीज़ें भी देखेंगे, और मैं नहीं चाहता कि अगर मैं अगर G1 के बाद अगर मैं डायरेक्ट G दूँ तो अगर मैं उसमें फेल हो गया तो फिर उसके बाद मेरे को दोबारा G2 देने पड़ेगा। तो इससे अच्छा मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि स्टेप बाय स्टेप चल। अभी मैं ड्राइविंग क्लासेस ले रहा हूँ, वो भी काफ़ी यहाँ पर मतलब एक्सपेंसिव है, पर डे 1 घंटे का $40 है ना। तो उसके बाद G दूँ डायरेक्ट, उसके बाद वो क्लियर ना हो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा कि मैं G2 देता हूँ। G2 में वो थोड़े बहुत लीनियंट होते हैं, मैं उसमें तुम्हें कैसे पता चला? उसमें ज़्यादा प्रॉपर टेस्ट, उसकी टाइमिंग ही कम होती है जो टेस्ट लेते हैं वो, और वो थोड़ी देर के लिए टेस्ट होगा, मतलब कि 10-15 मिनट के लिए। G होता है वो ज़्यादा देर के लिए होता है और उसमें ज़्यादा डिटेल्स पूछी जाती है और डिटेल में सारा कुछ होता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, सारे जानों की मैंने सजेशन लिया और मुझे भी ये लग रहा है मुझे G2 देना चाहिए। फिर स्टेप बाय स्टेप G2 क्लियर करके फिर मैं G दे दूँगा। और अभी तो यही डिसाइड किया है। अभी आपको मैं मिलता हूँ, मैंने टेस्ट बुक कर लिया, मेरा 3-4 दिन बाद टेस्ट है, मैंने बुक कर लिया, और मैं सीधा आपको टेस्ट वाले दिन मिलता हूँ। और उससे पहले एक क्लास लूँगा टेस्ट से पहले, फिर तब मिलता हूँ उसके बाद। और जब मेरा क्लियर हो जाता नहीं होता फिर मैं आपको बाद में। गाइस आप देख सकते हैं अंकल जी आ चुके हैं और बैठते हैं गाड़ी के बीच में, कहीं रास्ते में जाके लेंगे क्लास। सत श्री अकाल अंकल जी, और सुनाओ ठीक हो? ठीक हो जी। सोते जाइए, मैं सोता ही उठा है हुणे। बहुत है। रात ਨੂੰ ਲੇਟ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ करके फिर लेट ही लाइसेंस है। सभी बैठ चुके हैं अंकल जी के साथ और जा रहे हैं टेस्ट देने के लिए। आई होप कि टेस्ट क्लियर हो जाए। और एक चीज़ का मेरे को काफ़ी फ़ायदा हो गया कि अंकल जी ने मेरा जो G2 टेस्ट भरवाने में हेल्प कर दी, क्योंकि अगर मैं खुद G2 टेस्ट भर रहा था तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि जब हम G1 टेस्ट क्लियर करते हैं तो उसके बाद हमें एक टेम्परेरी लाइसेंस देते हैं, वो एक पेपर टाइप सा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ अगर मैं फॉर्म भर रहा था तो नहीं भरा जा रहा था। तो ये सब चीज़ें उनको पता होती हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में है। तो अंकल जी इस फील्ड में है, वो ड्राइविंग क्लासेस देते हैं, तो उन्होंने काफ़ियों को भरवाया हुआ ये वाला टेस्ट, तो उनको पता होता है कि कैसे भरवाना है। तो आप भी अगर नए आए हैं और आपके पास G1 टेस्ट आपने क्लियर कर लिया है तो आप G2 भरोगे तो आप अपने जो इंस्ट्रक्टर है उनसे आप पूछ के अपने G2 टेस्ट भर सकते हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि मेरे को भी आई थी। और अगर आप ब्रैम्पटन के आसपास रहते हो या मिसिसागा और इस एरिया के आसपास रहते हो 15-20 किलोमीटर, तो मैं आपको अंकल जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इनका जो चार्जेस है कार सिखाने का, ड्राइव टेस्ट का, तो वो काफ़ी मेरे को सही लगे एज़ कम्पेयर टू अदर बंदे के। तो आप मेरे को बता देना, वो आपको मैं इनका नंबर शेयर कर दूँगा। और यहाँ से ब्रैम्पटन से तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से अंकल ड्राइव करके जाएंगे। और एक क्लास मैं लूँगा, और मैंने भरा है गल्फ़ का पेपर, तो मेरे को काफ़ी जानों ने बोला कि गल्फ़ का भर दे तो बेटर है। तो चलो हमने गल्फ़ का भर दिया। अभी आपसे मिलते हैं क्लास टेस्ट होने के बाद। सो गाइस पहुँच चुके हैं अभी हम गल्फ़ में, और आप देख सकते हैं ये पीछे गल्फ़ है सारा, यहाँ पे हमारा टेस्ट होगा। और यहाँ पे थोड़ी गैस भरवाने लगे, अंकल गैस भरवा रहे हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और अभी गैस वगैरह फिल करवा के अभी विदिन 30 मिनट्स मेरा पेपर है, तो थोड़ा मैं नर्वस हो चुका हूँ कि मेरा पेपर है। चलो आई होप सो कि हो जाए पास, आप सबकी दुआओं से। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और बाकी तो चलो देखते हैं अब क्या बनता है। गैस भरवाते हैं फिर चलते हैं। अभी अंकल जी ने गैस भरवा लिया गाड़ी में, तो ये कितना अच्छा सिस्टम है। देखो अभी अंकल ने गैस भरवा लिया, अभी अंकल पीछे गए हैं, जो आप पीछे देख सकते हैं बना हुआ, वहाँ पर अंदर जाके पर्ची कटाएंगे और पैसे पे करेंगे कि मैंने गैस भरवा लिया। तो मतलब कितना अच्छा सिस्टम है ना। बंदे की खुद की ऑनेस्टी पे डिपेंड है कि बंदे ने गैस भरवा के बंदा पैसे देता या नहीं देता। तो यही चीज़ें हैं जो इस कंट्री को एक अच्छी कंट्री और डेवलप्ड कंट्री बनाती है। कुछ केसेस में यहाँ पे भी थोड़े कांड हुए थे जब कि लोग गैस भरवा के चले जाते थे, बट कई पेट्रोल पंप्स में तो पहले पे करने पड़ता है। पर इस पेट्रोल पंप में मैंने देखा कि अंकल ने पहले गैस भर ली अपने आप ही खुद ही, और अंदर गए हैं वो पे करने के लिए या फिर पर्ची वगैरह लेने के लिए, आई डोंट नो, बट गए हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा सही लगा सिस्टम। तो गाइस हम हो चुके हैं पास G2 टेस्ट में, और बहुत ज़्यादा मेरे को खुशी हो रही है कि मैं G2 टेस्ट में पास हो चुका हूँ। हाँ स्वाद आ गया, और वैसे ही जैसे मैं बाहर निकला हवा भी चलने लगी है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मज़ा आया। और अंकल जी भी वेट कर रहे हैं मेरा कि क्या बना क्या नहीं, उनको भी बता देते हैं और चलते हैं। अंकल जी कहाँ गए? और ये अंकल जो चलते हैं उनके पास बताते हैं। अंकल जी आ जाओ। अंकल जी जाते हैं और ये रही अपनी गाड़ी, चलते हैं अभी। सो गाइस फाइनली आई एम एट माय होम एंड G2 लाइसेंस कर लिया मैंने क्लियर।
तो आप सभी को मुबारक और मेरे को भी। और अभी मैं घर पहुंच चुका हूँ और मेरे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। मैंने क्लासेस ली, उसका मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। नहीं तो मैं पहले सोचा था कि एक आधी क्लास लेता हूँ तो उसके बाद मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैंने 2-3 क्लास जितनी भी ली वो वर्थ इट थी। और आप ये मेक श्योर जरूर करेंगे, आप जिससे भी अपना ड्राइविंग टेस्ट ले रहे हैं वो बंदा सही हो, वो आपको अच्छे से गाइड करे। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो बंदा आपको सिखाता है उधर जाके वो कुछ और ही पूछ लें। क्योंकि जहाँ पर मैं गया था कई लड़के थे उनमें वो मतलब पास नहीं कर पाए, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई उन्होंने नई चीज़ ऐसी पूछ ली जो हमें कभी सिखाई भी नहीं थी हमारी ड्राइविंग टेस्ट वाले ने। तो वो भी बड़ा मैटर करता है। जिससे आप सीख रहे हो गाड़ी तो वो आपको पूरा प्रॉपर एक चीज़ बताया कि वहाँ पे जाके आपको क्या क्या पूछ सकते हैं और क्या क्या मतलब आपसे कह सकते हैं करवाने को। तो मेरे वाले अंकल ने तो मेरे को सारा कुछ बताया होता, A to Z हर एक चीज़ बताई हुई थी। तो मेरे को जैसे जैसे उन्होंने समझाया था मैंने वैसे वैसे किया और उनकी चीज़ों को जो मैंने सारा कुछ फॉलो किया और मैं हो गया पास। तो मेरे को काफ़ी खुशी हो चुकी है। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात भी है और छोटी भी है। मेरे लिए तो बड़ी है भाई कि मैंने G1 भी और G2 क्लियर कर लिया। अब आई एम हेडिंग टुवर्ड G लाइसेंस और अभी मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं G लाइसेंस क्लियर करूँ। और मैं थोड़ा गैप डालूँगा 15-20 दिन होगा ताकि क्लियर करने में मेरे को थोड़ी आसानी हो जाए। अब देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि अब खुद की गाड़ी लेनी है, थोड़े टाइम खुद की गाड़ी में गाड़ी चला के फिर देखते हैं कि मतलब जी देना है या नहीं देना है, वो हम फिगर आउट करते हैं क्या करें। गाइस आई वाज शूटिंग ब्लॉग एंड डिडंट रियलाइज दैट कि मेरे फ़ोन की बैटरी बड़ी ज़्यादा लो हो चुकी है और माय फ़ोन गॉट स्विच ऑफ। सो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अभी मैंने फिर से थोड़ी सी चार्ज करके उसको फ़ोन को ऑन किया और मैं यही कह रहा था लास्ट में कि अभी मैं फाइनलाइज़ करता हूँ कि G लाइसेंस देने के लिए कितने दिनों का गैप डालना और कितने दिनों के बाद मैं G लाइसेंस दे सकता हूँ। और बाकी तो अब देखते हैं कि G2 पे गाड़ी लेनी है या G पे गाड़ी लेनी है। तो बाकी उसके बारे में मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा क्या सही ना क्या नहीं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो कि G1 कैसे क्लियर करना, जैसे मैंने G1 वाली वीडियो बनाई हुई है कि मैंने G1 कैसे क्लियर कर रही है, तो वो कुछ स्टेप थे जो मैंने फॉलो किया और जिससे मैंने G1 क्लियर कर लिया। और G2 कैसे क्लियर किया आपके सामने इस वीडियो पे मैंने G2 भी क्लियर कर लिया। तो ये कुछ स्टेप्स है जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ अपनी सारी चीज़ें क्लियर करने में। G1 हो गया, G2 हो गया और होप्स हो कि G में ऐसे क्लियर कर लो, उसमें भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो हाँ, अगर आप मेरे ये स्टेप कर आप कनाडा में नए हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, अगर आप ये मेरे स्टेप फॉलो करोगे तो आप मेरी तरह G1 G2 आराम से क्लियर कर लेंगे। गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।